नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। इस पेंडेमिक में देखा गया है कि बहुत सा कॉम्प्लिकेशंस देखा गया है आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और बहुत सा लोगों को रीएडमिट करना पड़ा, और किसी किसी का जो सिम्टम्स है डिस्चार्ज होने का बाद भी 6 मंथ तक परसिस्ट रहा है। स्पेशली 1/3 ऑफ द कोविड पेशेंट जो कोमॉर्बिड है और एल्डरली है, उनको काफ़ी दिक्कत सहना पड़ा। इवन हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा एक पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होके चले गए, लेकिन 5 दिन के बाद घर में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो गया और उधर में ही उनका डेथ हो गया। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि कोविड का क्या क्या लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है और उसको किस तरह से हम अपने आप को केयर करना है। आप देखते हैं क्या क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कोविड से। द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन है वो है लंग्स। कोविड में निमोनिया होता है और लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए यहाँ से डिस्चार्ज होने का बावजूद भी लंग्स का प्रॉब्लम होता है। जैसे लंग्स का जो थिकनिंग हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है या स्कार हो सकता है, जिसका वजह से जो लंग्स फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। इसलिए जो पेशेंट जो रिकवरी होने के बाद जब घर में जाके सबसे कॉमनेस्ट कंप्लेन जो है उसको वीकनेस, बॉडी वीकनेस जो है काफ़ी दिनों तक रह सकता है। इवन अप टू 6 मंथ तक वीकनेस फील हो सकता है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। उसके बाद कॉफ परसिस्ट हो सकता है। सेकेंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है वो है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसलिए होता है कि जो कोविड वायरस जो है ब्रेन में इन्फिल्ट्रेट होता है, ब्रेन टिश्यू को भी डैमेज करता है। तो इसलिए डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन्स हो सकता है और मेमोरी लॉस हो सकता है, और इवन स्ट्रोक भी हो सकता है। उसके बाद हाथ पाँव में टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकता है, नम्बनेस हो सकता है। उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, आप एंजाइटी वगैरह हो सकता है, इवन डिप्रेशन में जा सकता है, और आपका लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है वो भी परसिस्ट रह सकता है कुछ महीने तक। उसके बाद हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकता है और मूड स्विंग ये सब हो सकता है। उसके बाद सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेशली यंग पॉपुलेशंस में। बाकी सिस्टम में जो कोविड का जो प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो है हार्ट में भी कार्डियक इंजरी होता है कोविड का वजह से, मायोकार्डाइटिस वगैरह हो सकता है, जिसका कारण से लॉन्ग टर्म तक आपको एक्सरसाइज टॉलरेंस रिड्यूस होंगे। आप कुछ करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी थकान होंगे। जैसे आप स्टेयर्स में जब उठेंगे उसमें भी आपको जल्दी थकान महसूस होंगे और एग्जॉशन जल्दी होंगे। उसके बाद बाकी ऑर्गन्स में भी जैसे अदर सिम्टम्स हो सकता है, जैसे जॉइंट पेन है, अनएक्सप्लेन चेस्ट पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, इवन हेयर फॉल वगैरह भी हो सकता है, और बाकी ऑर्गन जैसे किडनीज़ में भी अफेक्ट होता है। तो इस तरह से कोविड जो है एक नया वायरस है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। अगर आप कोविड से रिकवरी हो रहा है, आपको अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन आपको कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपना माइंड को ऐसा बनाना है कि अगर आप नेगेटिव हो गया या डिस्चार्ज हो गया, इट डजंट मीन दैट आप कम्प्लीटली नॉर्मल है। अपना जो प्रीवियस जो नॉर्मल रूटीन है उसमें जाने के लिए कोशिश नहीं करना है, आपको धीरे धीरे जाना है। पहले अपने आप को रिहेबिलिटेट करना है। तो सबसे पहले पल्मोनरी रिहेबिलिटेशंस मीन्स जो लंग्स है वो सबसे ज़्यादा कोविड में इफेक्ट होता है, पहले इसको नॉर्मल बनाना है। उसके लिए आपको ब्रीदिंग टेक्निक है, एक्सरसाइज करना है। हमारा चेस्ट स्पेशलिस्ट से आप सीख सकता है, उसको कंसल्ट करके क्या क्या एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है। उसके बाद आपको डेली मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करना है, और वो भी अपना जो नॉर्मल फेस में जाना है। आपको अपने आप को एक्सर्ट करके एक्सरसाइज करना है, बोल के ज़्यादा नहीं करना है। जितना आप टॉलरेट कर पाता है उतना ही आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है।
उसके बाद आपको एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रिकवरी के लिए। और आपका बैलेंस डाइट, आपका खाना पीना का जो है वो बैलेंस डाइट खाना है। और अपने आप को हाइड्रेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशंस मीन्स आपका जो पानी जो है, जो वाटर इंटेक है वो भी एडिक्वेट होना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना है। उसके बाद अगर आप डायबिटीज़ था या कोमॉर्बिड था तो अपने आप को जो वाइटल है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ जो शुगर लेवल है, उसको मॉनिटर करना है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can subscribe to our channel. Please press a subscribe button ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। The bottom line is कि आप वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर सकना है, जैसे कि सीवियर हेडेक और बॉट ऑफ ब्रेथलेसनेस, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपना डॉक्टर को बताइए, आपको फिर से एडमिट करना पड़ सकता है। इसीलिए अपना जो कंसल्टिंग डॉक्टर है उसको हमेशा टच में रहना है। Till our next video on COVID education, stay safe and stay at home. जय हिंद, जय भारत। Thank you.